जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम इंटीजर एंड होल नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने अपना जो इंटीजर जो टॉपिक है इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब तक आपकी टोटल 4 क्लासें हुई हैं और जो आपका इंटीजर एंड होल नंबर जो टॉपिक है वो आपके सेकंड क्लास से स्टार्ट हुआ है। और देखो, इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में, सेकंड हमने उसके बाद पढ़ा होल नंबर के बारे में, इसके बाद जो आपका थर्ड है वो हमने पढ़ा कल इंटीजर के बारे में। ठीक, और देखो जो आपकी पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने नंबर सिस्टम का जो बेसिक जो पार्ट होता है उसको हमने कवर किया। नंबर सिस्टम का जो आपका बेसिक जो पार्ट होता है उसको हमने कवर किया था। देखो इस प्रकार से अब तक हमने जो टोटल जो टॉपिक कवर किया, सबसे पहला नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट, सेकंड जो था उसमें नेचुरल नंबर के बारे में और उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन जो बनता है उसको हमने किया। फिर जो आपका जो तीसरी क्लास थी उसमें हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा। फिर फोर्थ जो आपकी कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने इंटीजर नंबर को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे जो इन्हीं सबसे जो रिलेटेड जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर यह भी समझ लो कि जो आपका एक टॉपिक होता है रिलेशन बिटवीन नंबर्स, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बनता है उसको भी हम करेंगे आज ही। और देखो अभी नंबर सिस्टम में आपका जो टॉपिक जो बचा हुआ उसको आप लोग देख लो कि अभी नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है क्योंकि देखो हम बहुत डिटेल में बिल्कुल टाइप वाइज कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर जब आपका जो टॉपिक है अगर ये टाइप वाइज अगर कंप्लीट रहेगा तो जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, कि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपका खुद एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमने जो भी पढ़ा है बिल्कुल टाइप वाइज पूरा कवर किया है। ठीक, जिससे अगर आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखो नंबर सिस्टम में अभी जो हमें पढ़ना है इसमें देखो ध्यान से, अभी हमें इस पर डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना है। इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है यूनिट डिजिट के बारे में। फिर इसी में हमको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। फिर और इसी में आपका जो टॉपिक एक और रहेगा नंबर ऑफ जीरोस, एक और इसी में आपका टॉपिक है जो है नंबर ऑफ फैक्टर। देखो आज के इस क्लास में तो हम जो रिलेशन बिटवीन नंबर्स जो है या फिर जो आपका यहाँ पर यह दिया है होल नंबर, इंटीजर और जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको आज हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, और कल से आपका यही सब स्टार्ट होगा, डिविजिबिलिटी आपका कल से शुरू होगा। तो चलो सबसे पहले जो हमने अभी कल जो सीखा था कि नेचुरल नंबर से जो रिलेटेड जो आपका एक फार्मूला था कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं को अगर आपको सम निकालना हो तो वहां पर आप किस फार्मूला का यूज करते हो कि n इंटू n प्लस 1/2 का। लेकिन इसी प्रकार से अगर कोई सीरीज दिया हो जिसमें जो नंबर है वो 1 से ना स्टार्ट हो और वहां पर अगर आपको बताना हो उसका सम क्या होगा तो उसको आप कैसे निकालोगे, चाहे वह सम हो या विषम हो, और या फिर कोई भी अगर नंबर हो लेकिन वह एक सीरीज के फॉर्म में रहे तो अगर उसका आपको अगर योगफल बताना हो, सम बताना हो तो उसको आप कैसे निकालोगे। या फिर अगर कोई नंबर दिया जैसे क्रमागत संख्या कोई दिया हो, कंसेक्यूटिव नंबर दिया हो और उसमें अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन है या फिर सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। चलो आप लोग पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ और यहाँ पर देखो जो कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझाया जाएगा उसको आप नोट करेंगे और उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा, उसको आप बताओगे। चलो हम अपना जो पहला जो आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। लिखो आप टाइप नंबर फर्स्ट। जो आज का जो पहला जो टाइप है जिसको जो आपका क्वेश्चन रहेगा, देखो जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हो एक सीरीज दिया 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से जो संख्या या कहाँ तक हो 30 तक हो। ठीक, और यहाँ पर आपको बताना है इन सब का योग क्या होगा, कि इनका सम क्या होगा, यही आपको बताना हो। तो देखो ध्यान से, अगर
यहाँ पर इसको अगर ध्यान से आप देखो तो ये जो नंबर है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, और ये 1 से लेके कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। इसका मतलब यहाँ पर हम जो नेचुरल नंबर का जो आपको फार्मूला है कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम का जो फार्मूला उसका यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जब इसका हम सम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो हमको जो यहाँ पर टोटल जो संख्या है हमको पता है कि यहाँ पर जो टोटल संख्या है कि पदों की संख्या जो है वह कितना है, 30 है। यह यहाँ पर हमको पता चल गया है क्योंकि देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। यहाँ पर जब हमें टोटल जो संख्या अगर हमें पता है तो इसका जो हम योग है, जो सम है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम यूज कर देंगे इसका n इंटू n प्लस 1/2 का हम यूज कर देंगे। तो यहाँ पर इसका सम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम। तो यहाँ पर ये आपका जो 30 गुणे में 31 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 के नाम 15 के 5 हाथ से लगाए, 15 3 45 से कितना हो जाएगा, 46 के 465। यही आपका हो गया आंसर। लेकिन अब आप यहाँ पर समझो कंसेप्ट जो आपका टाइप नंबर फर्स्ट है, इसका कंसेप्ट है कि देखो अगर आपको यहाँ पर जो टोटल नंबर हो अगर यह पता ना हो, तो देखो ध्यान से, अगर आप लोग कि यहीं पर अगर जो एक क्वेश्चन दिया है, अगर इसमें यह संख्या जो यह जो सीरीज जो स्टार्ट हुआ है यह 1 से ना हो के बीच में कहीं से भी अगर ये स्टार्ट हो, जैसे अगर यही जो सीरीज दिया अगर ये 5 से स्टार्ट हो और ये कहाँ तक जाए, 30 तक जाए। देखो ध्यान से, जो ये सीरीज दिया है यही अगर 5 से स्टार्ट हो कि देखो यहाँ से 5 6 7 8 9 इसी प्रकार से यह चला जाए कहाँ तक, 30 तक। अब देखो ध्यान से, अगर अब आपको बताना हो इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा, तो अब आप इसको कैसे निकालोगे। इसको भी सॉल्व करने का जो आपका कंसेप्ट है आपको पिछली क्लास में बताया गया, लेकिन एक और हम एक्स्ट्रा इसमें कंसेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सीरीज आपको दिया रहेगा, अगर आपको योगफल बताना हो कि अगर उस सीरीज का आपको सम बताना हो तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना इस फार्मूले का यूज किए। क्योंकि देखो जो आपका फार्मूला या हर जगह नहीं लगता है, जैसे अगर कोई भी संख्या अगर 1 से स्टार्ट हो तब वहां पर आप लगा सकते हो, जैसे अगर इस प्रकार से कोई अगर सीरीज आपको दे तब भी यहाँ पर भी यह जो फार्मूला है इसका आप यूज यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन लगाने का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। देखो कैसे हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमने सीखा सेम वही कंसेप्ट है, और देखो कि यहाँ पर देखो जो ये सीरीज है 5 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया है, 30 तक। लेकिन अगर हमको यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करना तो हम कहाँ से यूज करेंगे, 1 से यूज करेंगे। कि यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को हम ऐड कर लें। इसके बाद जो यहाँ पर 4 के पहले जितनी भी संख्या दिया है इनका योग को हम इसमें से माइनस कर दें। कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का सबसे पहले आप निकाल लो, इसका योग कितना होगा 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का। इसके बाद 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का जो सम है उसको आप इसमें से जब माइनस कर दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि 5 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। देखो इसको आप किस प्रकार सॉल्व कर, देखो इसको सॉल्व करना आपको पता है, लेकिन सेम उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर दोबारा यूज कर रहे हैं। देखो कि यहाँ पर सबसे पहले हम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे में यह हो जाएगा 31 बटे में कितना हो जाएगा, 2। n इंटू n प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर देखो इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम यह भी कर सकते हैं कि 4 गुणे में यह हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा, 2। अगर जिनको यही नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले सेकंड वाली क्लास आप लोग जाकर देखिए, वहां पर इसको और भी डिटेल में बताया गया, क्योंकि केवल इसी पर वहां पर बात किया गया। लेकिन हम यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे और आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 4 और 5 कैसे लिखा गया कि n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में जब आप रखेंगे तो n के स्थान पर हो जाएगा 4 और n प्लस 1 के स्थान पर हो जाएगा 5, क्योंकि 4 में तो एक ऐड हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक, देखो अब देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 2 का नाम 2, 2 15 2 30 हो जाएगा। जब 15 का गुणा 31 में हम करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, 465 हो जाएगा। माइनस करो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 5 दूने कितना यहाँ पर हो जाएगा, 10। इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना यहाँ पर आ जाएगा, 4 5 5 ये 455। लेकिन अब देखो हम इसी क्वेश्चन को और भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो देखो, अगर कोई भी संख्या दिया हो या फिर कोई भी सीरीज दिया हो, अगर उसमें आपको टोटल जो संख्या है कि वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया है या नंबर ऑफ जो संख्या है अगर आपको नहीं पता वह कितना है कि n बराबर जो है, अगर ये आपको नहीं पता है कितना तो उसको पहले आप कैसे निकालोगे। चलो देखो इसको इस कंसेप्ट को आप लोग नोट करो, ये देखो आपका कंसेप्ट यहाँ पर बनेगा
कि अगर आपको n पदों की जो संख्या है अगर नहीं पता है कि यहाँ n पदों की मतलब क्या है कि 1 2 3 इस प्रकार से काउंट करने के बाद जो टोटल जो पद है, जो टोटल जो संख्या है, अगर वह आपको नहीं पता है कि n बराबर नहीं पता, तो उसको कैसे निकालोगे? देखो सभी पदों की संख्या n, यही तो होता है ना n बराबर। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर अगर पदों की टोटल संख्या आपको नहीं पता है कितनी है, तो उसको आप इस प्रकार से निकालोगे कि सबसे पहले देखो अंतिम पद, देखो अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका? सार्व अंतर। ठीक, इसके बाद देखो जब यह आपका इतना हो जाएगा, इसके बाद हम कर देंगे +1। यही आपका है एक कंसेप्ट कि यहाँ पर अगर टोटल पदों की संख्या अगर आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, कि कितने इसमें नंबर है टोटल, तो उसको आप कैसे निकालोगे कि अंतिम पद माइनस उसमें से करोगे आप पहला पद, बटे में क्या हो जाएगा सार्व अंतर, प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसको आप इंग्लिश में लिखो कि यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि n बराबर आपका हो जाएगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, बटे में आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जब इसको करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा +1। कि सबसे पहले इतना जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हो जाएगा +1। तो यही आपका हो जाएगा n पदों की संख्या का कॉन्सेप्ट। इसको निकालने का जो आपका कॉन्सेप्ट है यही आपका यही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो जब आपको n पदों की जो संख्या है आप निकाल ले रहे हो, उसके बाद देखो जब कोई भी सीरीज दिया हो, अगर जैसे ही आपको पता चल जाए कि वहां पर n पदों की संख्या कितनी, कि सभी पदों की जो संख्या वह कितनी है, आपको जैसे पता चल गया, उसके बाद आप इस कंसेप्ट का आगे यूज करोगे। वहां पर देखो टोटल सम बराबर आपका हो जाएगा, सम बराबर वहां पर आपका हो जाएगा, देखो अंतिम पद प्लस पहला पद बटे में आपका हो जाएगा कितना 2। ठीक, इसके बाद टोटल के गुणे में यहां पर हो जाएगा, देखो ब्रैकेट यहां पर लगाओ, यहां पर गुणे में आपका क्या हो जाएगा n। देखो यह है आपका यह फार्मूला, इसको भी आप यहां पर इसी प्रकार से लिख लो। देखो कि टोटल सम बराबर आपका यह हो जाएगा, सम बराबर लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, बटे में आपका कितना हो जाएगा 2, और इसके बाद ब्रैकेट लगाओ इनटू क्या हो जाएगा आपका n, टोटल पदों की संख्या। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका कंसेप्ट। ठीक, आप इन्हीं दोनों कंसेप्ट को आप नोट कर लो। इसके बाद जो आप इसका जो यूज करते थे हमेशा कि n इंटू n प्लस 1/2 का, तो इसका आप यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई भी सीरीज आपका दिया हो यही आपका वहां पर लग जाएगा। ठीक, अब चलो देखो इसी का यूज हम यहाँ पर अगर करें, यहाँ पर देखो हमें टोटल पदों की संख्या नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया था कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को हमने पहले निकाला, उसके बाद 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग उसमें से हमने माइनस कर दिया, जिससे हमें पता चल गया 5 से लेकर 30 तक की संख्याओं का सम क्या होगा। चलो देखो इसका ही यूज हम अब इस क्वेश्चन में हम करते हैं। देखो यहाँ पर हमको नहीं पता कि टोटल पद कितना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप n बराबर निकालो। यहाँ पर आपका n बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट देखो यहाँ पर जो लास्ट जो नंबर है कि अंतिम पद कितना है 30, माइनस पहला पद कितना है 5, बटे में इनका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो पहला पद और दूसरे पद का हम डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 5 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया 1। इसके बाद आप सबके देखो जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा सब में बराबर होगा, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरे पद का जब आप डिफरेंस लोगे कितना हो जाएगा 1, तीसरे और चौथे का जब डिफरेंस लोगे तो 1। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d बराबर, इसे हम लिखते हैं स्मॉल d बराबर कितना यहाँ पर है 1, कॉमन डिफरेंस d बराबर यहाँ पर कितना है 1, तो बटे में हम लिखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को आप डिनोट कर सकते हो किससे, d से। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, तो बटे में कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना सॉल्व करने के बाद में आपको करना है +1, यही आपका हो जाएगा क्या n बराबर n पदों की संख्या। अभी आपको लगेगा यह तो बहुत ज्यादा मतलब टाइम यहाँ पर लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। देखो सीधे सीधे आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 5
देखो 5 और यहाँ पर 30, 30 में से 5 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 25, 25 बटे में करोगे आप कितना हो गया 25, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। यहाँ पर n पदों की जो संख्या है कि n बराबर कितना यहाँ पर है 26, आ गया ना 26। देखो जब 30 में से जब 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा 25, 25 बटे में 1 कितना हो गया 25, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26 की n बराबर कितना आपका आ गया 26। देखो अब आप यहाँ पर इसका सम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो कि इसका सम बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंतिम पद 30 प्लस पहला पद 35 ब्रैकेट करो बंद, गुणे में कितना हो जाएगा n का मान कितना है 26 बटे में टोटल कितना हो जाएगा 2, तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा। देखो 2 एक 2, 13 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 26, 35 ये कितना हो गया 35 गुणे में कितना यहाँ पर हो गया 13, 13 25 कितना हो गया 65, 5 हासिल कितना 6, 13 39, 39 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। तो आपका यही हो गया यहाँ पर आंसर। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा केवल डिटेल में बताया जा रहा है ना, तभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। जब आपको एक बार एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसका जब आप यूज करोगे तो बहुत ही जल्दी है सॉल्व होगा क्वेश्चन। जो यहाँ पर आपको यहाँ पर इतना प्लस और माइनस करना पड़ रहा है, इंटू करना पड़ रहा है, जो भाग देना पड़ रहा है, इसको आप दिमाग में ही करेंगे। ठीक, उसको दिमाग में करने के बाद डायरेक्ट आप लिखोगे n बराबर कितना होगा, उसके बाद आपको इतना ही करने के बाद कि लास्ट पद और पहला पद जो है इन दोनों को ऐड करके और इंटू करोगे, उसमें जो n बराबर आया बटे में कर दोगे आप 2, आपका डायरेक्ट आ जाएगा वही उसका सम। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इसी पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लोग नोट करो। चलो अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जो आपका यह कंसेप्ट नोट करवाया गया, इसको आप केवल आप याद रखिए। ठीक, इसी का यूज केवल आपको करना है। चलो देखो अब आप लोग क्वेश्चन अगर आपको दिया हो 36, 42, 48, 54, इसी प्रकार से दिया हो 90, 96। ठीक, और यहाँ पर बताना है आपको इसका सम क्या होगा, कि इनका योग क्या होगा। देखो अगर आपको बताना हो इसका योग क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को भी हम 2 प्रकार सॉल्व करेंगे। जो आपने जो दूसरी वाली जो आपकी क्लास थी उसमें जो आपने कंसेप्ट सीखा था कि n × n + 1/2 वाला, उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। वो भी कैसे करोगे वह भी हम यहाँ पर बताएंगे, और जो अभी आपने जो कंसेप्ट जो सीखा उसका हम यूज कैसे करेंगे वह भी आप यहाँ पर देखो। यहाँ पर जो बस अगर सेकंड वाले कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप जो पहले वाला जो कंसेप्ट था पुराना वाला, अगर उसका भी यहाँ पर यूज करोगे तो आपका ज्यादा समय लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो दिया कितना 36, 42, 48, इसके बाद 54, फिर 90, 96 के लास्ट में यहाँ पर कितना है 96। यहाँ पर देखो अगर आप अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा इसका यहाँ पर अगर आप यूज करो, देखो यहाँ पर जो अगर आपको सबसे पहले n बराबर निकालना तो कितना होगा। देखो यहाँ पर दिया कितना, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो अंतिम जो पद है कितना है 96, माइनस करेंगे हम जो पहला पद कितना है 36, बटे में क्या हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 36, 6 हो जाएगा 42, 42 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 48। इसका मतलब इसका जो कॉमन जो डिफरेंस है वह कितना है 6 है। ठीक, अब देखो इसके बाद लास्ट में कितना हो जाएगा +1, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा, जब 36 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 6 से 6 जाएगा हो जाएगा 0। इसके बाद 9 में से जब यहाँ पर 3 जाएगा तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 6, हो गया कितना 60, 60 बटे में 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 10, यही तो हो जाएगा 10 प्लस में 1 बराबर आपका n बराबर कितना हो गया यहाँ पर 11। आपको यहाँ पर n बराबर पता चलेगा कितना है 11। अब आप यहाँ पर देखो इसका सम आसानी से बता सकते हो। देखो सम बराबर आपका यह हो जाएगा अंतिम पद 96 प्लस में कितना यहाँ पर हो जाएगा पहला पद कितना है 36, बटे में कितना हो जाएगा 2, और गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। देखो बराबर है कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 के 2 हासिल है कितना 1, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो गया 13, 13 बटे में कितना हो गया 2, गुणे में कितना हो गया 11, 2 के 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यहाँ पर हो गया 11, 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, 6 हासिल लगा 6, 11 11 छक्का 66, 66 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 72, 600 726। आपका यही हो जाएगा आंसर।
देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है केवल 2 ही लाइन में सॉल्व हो गया पूरा। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम पुराने वाले मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, या तो आपका होगा देखो बेस्ट मेथड, और यहाँ पर देखो अब आप लोग इसका जो बेसिक जो मेथड था जो पहले जो जिसका हम यूज करते थे, अगर देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 36 है, फिर यहाँ पर कितना आया है 42, 48, 54, इसी प्रकार से आगे है। अगर आप यहाँ पर देखो 6 अगर कॉमन ले लो इसमें से, टोटल सीरीज में से अगर आप 6 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा कितना 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, 6 9 कितना हो जाएगा 54, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो 6 का नाम 6 बचेगा 3, 6 25 कितना हो जाएगा 3, 15 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे वाला कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से देखो यहाँ पर सीरीज हमको मिल गया, और जो ये सीरीज जो है यहाँ पर मिला हमको, यह जो दिया है सीरीज, यह अब क्रम से हो गया कि इनका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस तो कितना हो गया 1 हो गया। अब हम यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि सबसे पहले जो 6 है इसको आप बाहर ही रखो, 6 का काम आपको बाद में करना है, जो इन सबका जो योग आएगा उसी में आप 6 का इंटू कर देना तो आपका डायरेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन सबसे पहले बीच वाली जो सीरीज है इसको आप लोग सॉल्व करो। अब आप यहाँ पर इसका यूज करो जो दिया है आपका कि n इंटू n प्लस 1/2 का जो फार्मूला है इसका आप यहाँ पर यूज करो। और इसका यूज हम कैसे करेंगे, कोई भी संख्या हो वह कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन उसको हम मानेंगे 1 से स्टार्ट। जब यहाँ पर सबसे पहले आप 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम निकाल दो तो कितना हो जाएगा देखो 16 गुणे में यह हो जाएगा 17 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसके बाद इसमें से आप माइनस कर दो 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का योग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे में यह हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको आप करो सॉल्व, इसको टोटल सॉल्व करने के बाद इंटू कर दोगे आप इसमें किसका 6 का, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। देखो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 8 हो जाएगा 16, ठीक 2 1 2 यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा 6, यही तो हुआ ना। अब देखो ध्यान से इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 17 17 8 कितना हो जाएगा 136 माइनस 5 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर बाहर गुणे में क्या हो जाएगा 6, तो बराबर देखो इसको आप इसमें माइनस करो 5 में 6 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो गया 1, अब गुणे में करते हो यहाँ पर 6 बराबर देखो 6 का नाम कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 6 दूना कितना हो जाएगा 12 के 2 हासिल है कितना 1, इसके बाद यहाँ पर 6 का नाम 6 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 के 700 कितना आ गया 26, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ा, पहले सबसे पहले हमने इस सीरीज में से 6 को कॉमन लिया, इसके बाद हमने 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का सम निकाला, फिर उसके बाद उसमें से हमने माइनस किया 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का सम, फिर जितना इसको सॉल्व करने के बाद जितना आ गया जो हमने यहाँ पर कॉमन लिया था 6 इसको हमने कर दिया इसमें इंटू, तब यहाँ पर देखो आपका लास्ट में आंसर आया। लेकिन आपको इतना कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर केवल क्या करो जो टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है n इसका आप मान निकालो, कितनी संख्या है टोटल 11 है। अब आप यहाँ पर पहला जो लास्ट वाला पद और पहले पद का सम लो उसको डिवाइड कर दो 2 से और जितना आएगा उसमें आप इंटू कर दो किससे n से, कुल पदों की जो संख्या है n बराबर कितना आ गया था 11, इसी को आप रखो डायरेक्ट इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आपको जो सेकंड जो अभी जो मेथड आपको बताएगा अगर आपको यह बहुत अच्छे समझ में आएगा तो आप इसका यूज करो, अगर आपको इसके बजाय अगर आपको बेसिक वाला जो मेथड अगर आपको यह समझ में आया है बहुत अच्छे से तो आप इसका ही यूज करो। लेकिन देखो अगर आप एग्जाम में सेकंड वाले मेथड का अगर आप यूज करोगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब आप 3-4 क्वेश्चन जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो यह कॉन्सेप्ट है बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब चलो इसी पर बेस्ड आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन यहाँ पर है 28 30 32 34 डॉट डॉट करके आगे दिया है 80 तक, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना है इस सीरीज का योग क्या होगा, इसका सम क्या होगा, इसका योग आपको बताना है, यही आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 1460, ऑप्शन बी आपका दिया है 1560 नहीं 1550, 1458 और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है 1552, ठीक। आपके सामने देखो यहाँ पर चार्ट ऑप्शन में दिया और आपका क्वेश्चन यह है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताओ। अगर आपको जो कंसेप्ट अभी सिखाया गया अगर आपको ये समझ में आया तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ।
आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताओ। अब चलो हम सीखेंगे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो आपका सम है वो अगर दिया रहेगा आपको, और उसमें अगर आपको बताना होगा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी या फिर बीच वाली संख्या है, उसको हम कैसे बताएंगे। चलो अब हम वो सीखते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर सम दिया हो आपको कि लगातार जो संख्या अगर कोई दिया हो क्रमागत संख्या, और उसके बाद अगर आपसे उसमें पूछ दे कि अगर उसका सम दिया, उसका योग दिया और लगातार संख्या का अगर सम दिया हो, और आपसे पूछ दे उसी में से कि बीच वाली संख्या बताओ या फिर पहली संख्या बताओ या फिर जो सबसे बड़ी संख्या वह बताओ, तो उसको आप कैसे निकालोगे। अब आप लोग हेडिंग बनाओ, कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम, योग, क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसे यहाँ पर लिखो। आधारित प्रश्न, इसका आप कॉन्सेप्ट आप समझो। सबसे पहला इसमें जैसे क्वेश्चन देखो, अगर दिया हो तीन क्रमागत सम संख्याओं का अगर आपको योग दिया हो, यहाँ पर देखो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर आपको सम दिया हो, योग दिया हो 36 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या बताओ। ठीक बीच वाली सम संख्या बताओ। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है कि जो सबसे बीच वाला जो मिडल जो इसमें इवन नंबर है उसको आपको बताना है। यहाँ पर देखो टोटल कितनी संख्या है, 3 है। 3 क्रमागत सम संख्या। भाई एक चीज समझो, यहाँ पर अगर देखो आपसे अगर यह बोला जाए अगर x एक सम संख्या है, ठीक, अगर यहाँ पर समझो ध्यान से आप लोग कंसेप्ट एक, अगर x जो है यह एक है इवन नंबर, अगर यहाँ पर बताना हो कि इसके जस्ट आगे वाली जो संख्या होगी वह क्या होगी, कि जो इसको x के आगे वाली जो संख्या है, क्रम से आने वाली जो संख्या है, कि x का अगला नंबर क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसके अगला वाला नंबर वह क्या हो जाएगा, x प्लस 2 था यह, इससे 2 और आगे हो जाएगा, इसका मतलब इसको हम कितना लिखेंगे, x प्लस 4। ठीक, फिर इसके अगला जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 6। कहने का मतलब यह है अगर आपको इवन नंबर अगर दिया हो, अगर जस्ट उसके अगला नंबर अगर आपको निकालना हो तो उसमें आप 2 को ऐड करेंगे, अगर उससे पीछे वाला अगर आपको नंबर बताना हो तो उसमें से आप क्या करोगे, 2 को माइनस करोगे। ठीक, देखो जैसे अगर यहाँ पर एक सीरीज दिया हो कि 2 4 6 8, यहाँ पर कितना है, इसके बाद 10 12, इस प्रकार से सीरीज दिया हो तो इनके बीच का जो कॉमन जो डिफरेंस वह कितना होगा, 2 होगा। कैसे 2 होगा, देखो कि जब हम पहली संख्या अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का अगला नंबर कब आया, जब इसमें हमने कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है। फिर इन दोनों में हमने जब 2 ऐड किया तब यहाँ पर अगला नंबर है, फिर इसमें हमने जो 2 को ऐड किया तब अगला वाला नंबर आया, फिर इसमें जब हमने 2 को ऐड किया तो यहाँ पर अगला वाला नंबर आया। अगर देखो अगर यहाँ पर अगर आपको 6 पता हो, अगर इसका अगला वाला जस्ट नंबर अगर आपको बताना हो तो आप इसमें क्या करोगे, 2 को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, यह 8। 8 जो है भी इवन है। अगर 6 के जो जस्ट पीछे जो वाला जो नंबर है वह अगर 6 के जस्ट पीछे वाला इवन नंबर अगर आपको बताना होगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 को आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। कि अगर आपको पीछे जाना होगा तो उसमें से आप 2 माइनस करके जाओगे, कि अगर इवन नंबर अगर आपको बताना हो। अगर आपको आगे वाला नंबर बताना हो तब भी उसमें आप 2 को ऐड करोगे, तब भी आपको अगला जो इवन नंबर वह आपको पता चलेगा। और सेम यही जो आपका कंसेप्ट है यही आपका ऑड नंबर पर भी यूज होगा। अगर देखो अगर x एक ऑड अगर नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका जस्ट अगला वाला नंबर आने के लिए आप क्या करोगे, उसमें भी आप 2 को ऐड करोगे। कैसे, ये भी देखो सीरीज दिया हो आपका जैसे 3
5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या आपका विषम नंबर, लगातार आने वाली जो विषम संख्या है। इनका जो डिफरेंस देखो कितना है कि 3 जो है ये आपका, अगर सबसे छोटा अगर विषम नंबर है, जैसे मान लो अगर इस सीरीज का सबसे छोटा विषम नंबर है, तो इसका जस्ट अगला वाला नंबर लाने के लिए विषम जो संख्या है इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। अब इससे जो बड़ा जो अगला जो नंबर होगा विषम संख्या, इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे तो पता चलेगा 5, 2 कितना हो जाएगा 7। फिर इसके अगला निकालने के लिए फिर इसमें हम 2 को ऐड करेंगे। अब देखो अगर 9 हमको पता, अगर इसके पीछे वाला अगर बताना होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 माइनस करेंगे। अगर इसके भी पीछे वाला बताना होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 को माइनस करेंगे। सेम वही कंसेप्ट है कि अगर आपको यहाँ पर पता है कि x एक विषम संख्या है, तो जस्ट इसके अगला वाला जो नंबर होगा वह क्या होगा, x प्लस 2 होगा। फिर इसके अगला वाला नंबर अगर बताना हो तो वह कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। x प्लस 2 ही था, इसमें 2 और ऐड हो गया। फिर इसका अगला वाला नंबर x प्लस 6 हो गया। और अगर इसके जस्ट पीछे वाला नंबर अगर बताना हो कौन सा विषम संख्या, तो क्या करेंगे, हम x माइनस 2 करेंगे। फिर इसके अगर पीछे हमको जाना है तो x माइनस 4 करेंगे। देखो सेम इसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे। इवन नंबर में भी अगर आपको जब पीछे जाना होगा तब भी आप इसमें से 2 माइनस करोगे, तो जो इसके पीछे वाला जो इवन नंबर है वो आपको पता चल जाएगा x माइनस 2। इसके फिर पीछे अगर जाना हो तो एक बार और 2 इसको माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, x माइनस 4। आई होप आपको जो यह कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलो आपको समझो क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका है इसको हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसको एक ही सेकंड में इसको सॉल्व करने का भी हम कंसेप्ट सीख लेंगे, ठीक। लेकिन आपको सबसे पहले इसका बेसिक मेथड देखना है। देखो इसका बेसिक मेथड, और इस वाले कंसेप्ट का हम यूज कहाँ पर करेंगे कि अगर जब यहाँ पर क्रमागत जो संख्या है, जो यहाँ पर क्रमागत संख्या है कि n बराबर टोटल संख्या कितनी है, 3, और जो आपका है 3 है, यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर है ये विषम संख्या है, ठीक। अगर ये आपका जब विषम संख्या होगा तब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, जो यहाँ पर हम मेथड जा रहे हैं सीखने उसका। लेकिन इससे पहले बेसिक इसका मेथड समझो, ठीक। देखो अगर आप यहाँ पर देखो, जब ये क्रमागत 3 संख्या कंसेक्यूटिव 3 इवन नंबर अगर दिया हो, तो यहाँ पर अगर बीच वाली संख्या को अगर हम मान ले x, कि जो बीच वाले 3 संख्या हमको बताना, अगर बीच वाली संख्या को अगर हम मान ले x, तो यहाँ पर इसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो इसका अगला वाला नंबर पता चल जाएगा x प्लस 2। इसके पीछे वाला नंबर आप पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस 2। इस प्रकार से हमको ये 3 लगातार क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं हमको पता चल गया है। देखो ये आपको बताना था कि सम संख्या, अगर यहाँ पर केवल दिया हो संख्याएं कि लगातार 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, तो वहां पर केवल आप 1 को ऐड करोगे तब वो बन जाएगा नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, इवन नंबर का। तो यहाँ पर देखो अगर बीच वाली संख्या को अगर हमने मान लिया x है, तो जस्ट इसके अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। इसके पीछे वाला संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 2। और यहाँ पर आपको यह पता है कि तीनों क्रमागत संख्याओं का, तीनों क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह कितना है, 36 है। तो यहाँ पर देखो इन्हीं तीनों को आप कर दो ऐड। यहाँ पर देखो x कितना हो जाएगा, ये 3x, फिर लगाओ आप यहाँ पर प्लस। इसके बाद देखो यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। प्लस 2 माइनस, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस 2 और माइनस 2 बराबर यहाँ पर जो दिया 36, तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 3x। 3x बराबर आपका कितना हो गया है, 36। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, कि यहाँ पर आपका x बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 12। तो आपको क्या बताना था, यहाँ पर ठीक बीच वाली सम संख्या। तो यहाँ पर बीच वाली सम संख्या कौन, मिडिल टर्म इसका, यह मिडिल नंबर, यह आपका लास्ट नंबर, यह आपका है फर्स्ट नंबर। आपको बताना था इसका मिडिल टर्म, तो आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब देखो यह तो आपका हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अब आप चलो समझो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जिससे आप इसको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में इसको आप सॉल्व करोगे। अगर कोई भी आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देखने को मिले, देखो यहाँ पर अगर क्रमागत जो संख्या दिया, अगर वहां पर n बराबर अगर 3 हो, 3 का मतलब यह क्या आपका है, ऑड नंबर अगर हो, तो वहां पर देखो ध्यान से डायरेक्ट जो इसका बीच वाली जो संख्या का जो फार्मूला बनता है या जो कंसेप्ट बनता है कि बीच, ठीक बीच वाली संख्या अगर आपको बताना होगा तो वह आपका सीधे सीधे हो जाएगा। देखो सम बटे में क्या हो जाएगा आपका n,
लेकिन यहीं पर देखो कंडीशन यहाँ पर क्या है, जो n बराबर है वह हमेशा क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या की जैसे होना चाहिए 3, 5, 7, इसी प्रकार से यहाँ पर n बराबर आपका विषम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो क्रमागत कितनी संख्या दिया, 3, 3 सम संख्या है। यहीं पर अगर दिया है 3 विषम संख्या तब भी इसी का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर जो टोटल जो संख्या वह क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या करोगे, इसका सम कितना है, देखो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, मिडल नंबर बराबर आपका यह हो जाएगा, टोटल सम कितना है 36 बटे में टोटल संख्या कितनी है 3, 12 3 कितना हो जाएगा 36, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो देखो एक और क्वेश्चन सेम जो ये क्वेश्चन दिया इसी पर, कि अगर देखो यहाँ पर दिया हो 3 के बजाय यहाँ पर दिया हो 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या। ठीक, और यहाँ पर जो इसका योग है इसके बजाय यहाँ पर दिया हो 80। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर दिया हो इसका जो योग है वह 80 हो। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर दिया हो 80 और आपको बताना ठीक बीचों बीच वाली सम संख्या, और यहाँ पर आपको यह भी बताना हो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, कि यहीं पर देखो आप यहाँ पर लिखो कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी बताना है आपको। ठीक, इसी क्वेश्चन में समझो कि यहाँ पर दिया हो क्वेश्चन 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 80 हो, तो ठीक बीचों बीच वाली संख्या बताओ, और यहीं पर आपको बताना सबसे बड़ी संख्या बताओ और सबसे छोटी संख्या बताओ। यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन में जो आपका एक ही क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है समझो, सबसे पहले आप बीच वाली संख्या को निकाल लो, कि डायरेक्ट देखो बीच वाली संख्या जो है मिडिल टर्म्स आपका यह क्या हो जाएगा, टोटल सम कितना दिया है 80, 80 बटे में टोटल संख्या जो 5 है यह क्या आपका है, ऑड नंबर है। ठीक, जब ऑड नंबर रहेगा तो इसी फार्मूले का डायरेक्ट हम यूज करेंगे, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 के नाम 5, 5 का हो जाएगा 30 की बीच वाली संख्या आपको कितना मिलेगा 16, 16 आपका सम संख्या। तो देखो ध्यान से यहाँ पर अब बॉक्स आप बनाओ इस प्रकार से, देखो सबसे पहला जो यहाँ पर नंबर नहीं, बीच वाली संख्या आपको पता चल गया, बीच वाली संख्या कैसे कि 5 संख्या टोटल है जिसमें से बीच वाली संख्या आपको पता चलेगा कौन है, 5 है, तो कितना है 16। देखो बीच वाली संख्या अगर यहाँ पर 16 है तो इसके जस्ट आगे वाला संख्या क्या होगा, इसमें आप 2 को ऐड कर दो कितना यहाँ पर हो जाएगा 18, इसके पीछे वाली संख्या क्या यहाँ पर होगा 14, 8 हुआ, बीच वाली संख्या कितनी संख्या होगा 3, अब इसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा 20, इसके जस्ट पीछे वाली संख्या क्या यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 2 माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपका यही आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक बीचों बीच वाली संख्या। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या जो है वह कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, यह आपका एक आंसर हो गया। और यहीं पर आपको बताना है सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 12, यह भी आपका आंसर हो गया। ठीक, कि हम एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप लोग देखो, आपको अगर देखो यह वाला कंसेप्ट अगर समझ में आया तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाओ, अगर आपको यह कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से भी लगाओ। यहाँ पर केवल आपको क्या करना होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आप लोग इसे नोट करो। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्या के बजाय जो यहाँ पर 3 दे रहा है ऑड नंबर, अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर इवन नंबर हो तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको अब हम सीखेंगे। इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो। और एक चीज आप लोग समझो, यहाँ पर देखो जो है सम संख्या दिया ना कि सम संख्याओं का योग 36 है, अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर विषम संख्या पे दिया रहेगा तब भी आप सेम इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है कि यहाँ पर सम संख्या बताया गया है, लास्ट में आपको बताना है ठीक बीच वाली सम संख्या बताओ। तो इसी प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछेगा ठीक विषम संख्या, ठीक बीच वाली विषम संख्या का मान बताओ। अगर यहाँ पर दिया रहेगा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी पर बेस्ड हम अगला जो क्वेश्चन लेंगे उसको आप लोग समझ लेना, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। चलो हम आगे अब देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन आपका दिया हो 3 क्रमागत
विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक, ठीक बीच वाली विषम संख्या तथा सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ। यहाँ पर देखो आपको बीच वाली संख्या भी बताना है और सबसे बड़ी संख्या भी बताना है। देखो सेम हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर देखो यहाँ पर जो है क्रमागत जो संख्या है, अगर यहाँ पर जो दिया है कि 3 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पर n बराबर कितना है 3 है, और जो आपका 3 है क्या आपका है ऑड नंबर विषम संख्या है। और यहाँ पर देखो विषम रहे या सम रहे इससे में कोई मतलब नहीं, केवल हमको यही देखना जो क्रमागत जो संख्या है, जो टोटल जो टर्म्स है कितना है, विषम संख्या में है कि सम संख्या में। कि अगर 3 रहेगा तो विषम संख्या हो जाएगा, 4 रहेगा तो सम संख्या। अभी हम सीख रहे हैं केवल विषम संख्याओं को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो अगर ये विषम संख्या है तो सीधे सीधे इसका बीच वाली जो संख्या है हमको पता चल जाएगा कि ठीक बीचों बीच वाली जो बीचों बीच वाली जो मिडल जो यहाँ पर नंबर है, मिडल इवन नंबर जो मिडल ऑड नंबर जो है ये आपका हो जाएगा क्या कि सम बटे में आपका हो जाएगा n। तो यहाँ पर देखो इसका सम कितना हो जाएगा 51 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 3 से कितना हो जाएगा 21, 17 कितना हो जाएगा 51। तो बीच वाली संख्या आपको पता चल गया, यही आपका हो जाएगा आंसर 17। अब देखो यहाँ पर अगर 3 संख्या केवल दिया, अगर बीच वाली संख्या अगर 17 है तो जस्ट इसके आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 2 ऐड करो, आगे वाली विषम संख्या कितनी यहाँ पर हो जाएगी 19। तो आपको यहाँ पर क्या बताना बड़ी बड़ी संख्या, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। एक आपका हो गया आंसर, दूसरा आपका हो गया आंसर। अगर आपको बताना होगा छोटी वाली भी संख्या बताओ, पहली संख्या तो कितना हो जाएगा, इसमें से आप 2 को माइनस करोगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 15। यही आपके 3 क्रमागत संख्याएं थी। ठीक, अगर देखो और अगर आपको चेक करना हो क्या इसका योग 51 होगा तो आप इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब चलो देखो एक अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाओगे। देखो ध्यान से, 5 क्रमागत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एक 145 है। ठीक, कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है 145 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटे विषम संख्या बताओ। विषम संख्या का मान बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और जिन लोगों को यह जो कंसेप्ट जो अभी बताया गया अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर लोगे। अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग यहाँ पर कि जैसे देखो हमने अब तक जितना भी क्वेश्चन किया, जो यहाँ पर क्रमागत जो संख्याओं का जो पद था कि यहाँ पर जो टर्म्स था वह कितना जो 3 है, यह क्या था विषम था। ठीक, अगर यहाँ पर देखो 3 के बजाय अगर यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याओं का अगर आपसे योगफल दिया हो, या फिर 5 के बजाय जैसे यहाँ पर विषम के बजाय यहाँ पर सम संख्या दिया हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे कि वहां पर आप सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या या बीच वाली संख्या आप कैसे निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम कल की क्लास में सीखेंगे।
सो सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कि यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करो। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।